नमस्कार दोस्तों। अब की बार 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री, अब की बार 400 पार का नारा देने वाले बीजेपी नेता, अब की बार 400 पार का नारा देने वाले गृह मंत्री, इन सब के लिए अमेठी और रायबरेली कितना अहम है, इन सब के लिए अमेठी और रायबरेली जीतना कितना अहम है, अमित शाह के इस एक बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब अमित शाह रायबरेली की एक चुनावी सभा में कहते हैं, रायबरेली और अमेठी जिता दो, इन दो सीटों पर कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। कब कहा, क्यों कहा, आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैं हूं इस वक्त अमेठी में और उसी चाय के ठिये पर जहां मैं कई बार आया हूं, बार बार आया हूं, क्योंकि बहुत अच्छी चाय, बहुत अच्छी लस्सी और पकौड़े की अच्छी सी दुकान, किट्टू चाय वाला। लेकिन आज यूपी में 14 सीटों पर प्रचार थम जाएगा। 20 तारीख को वोटिंग है। उन्हीं 14 सीटों में 2 वीवीआईपी सीट है, हॉट सीट, अमेठी और रायबरेली। इन 2 सीटों को अपने कब्जे में करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है और दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के दिग्गज, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री अमेठी और रायबरेली का किला फतह करने के लिए, अमेठी को स्मृति ईरानी से छीनने के लिए, रायबरेली से राहुल गांधी को जिताने के लिए लगातार पूरी ताकत के साथ अमेठी में डटे रहे, घूमते रहे, रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, प्रचार करते रहे, पूरी ताकत झोंकते रहे, ताकि रायबरेली से राहुल सोनिया गांधी से ज्यादा मार्जिन से जीत सकें और अमेठी से किशोरी लाल, जो गांधी परिवार से जिनका रिश्ता 40-42 सालों का है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर स्मृति ईरानी को हरा सके। बहुत कुछ हुआ इन दिनों अमेठी में, बीते 15-20 दिनों में, खासतौर से नामांकन 3 तारीख को जो नामांकन हुआ उसके बाद बहुत कुछ हुआ, मतलब ताकत झोंकने के संदर्भ में। जैसे अगर कल की बात करें, उसके बाद मैं थोड़ा पीछे भी जाऊंगा। कल अमेठी में और रायबरेली में बड़ी बड़ी सभाएं हुई। अमेठी में कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उनकी बड़ी सभा अमेठी में। फिर अमेठी से रायबरेली गए, रायबरेली में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एक मंच पर, और साथ में जाहिर है उम्मीदवार किशोरी लाल जब यहाँ अमेठी में थे तो, और वहाँ तो खुद राहुल गांधी उम्मीदवार है। और अमेठी जीतना जितना अहम है, उससे ज़्यादा अहम कांग्रेस के लिए रायबरेली जीतना इस बार है, क्योंकि अमेठी से राहुल पिछली बार हार गए थे, अब इस बार रायबरेली में है। और बीजेपी लगातार कह रही है जो अमेठी का ना हुआ वो रायबरेली का क्या होगा। बहुत तरह के आरोप रायबरेली जाने को लेकर राहुल गांधी को पर लगे। बीजेपी की तरफ से कहा गया राहुल डर गए इसलिए अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए। राहुल डरो मत कहने वाले राहुल भाग गए, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी अपनी सभाओं में कहते रहे कि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, मैं कहता हूं भागो मत। लेकिन कल बड़ी सभाएं हुई अमेठी में, राहुल गांधी और अखिलेश की, और उससे बड़ी सभा रायबरेली में। हजारों की भीड़, पूरा मैदान खचाखच, और उस भीड़ में भावुक संबोधन सोनिया गांधी की तरफ। मैं भी उस रायबरेली की उस सभा में भी था, अमेठी की सभा में भी था। 2 किलोमीटर तक सड़क जाम, पैदल चलने की जगह नहीं। 2 किलोमीटर दूर मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी, किसी ढंग से कुछ दूर पैदल गया, फिर किसी एक बाइक वाले से लिफ्ट ली, मैदान से 300 मीटर पहले उतरा, फिर पैदल गया, और जो कुछ देखा मैंने आपको दिखाया। मंच पर ये तमाम नेता, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इस इलाके के वो, और जब ये सभा हो रही थी उसी वक्त रायबरेली के किसी हिस्से में, उससे थोड़ा आगे पीछे अमित शाह की सभा हो रही थी। और अमित शाह की सभा में उस मंच पर स्मृति ईरानी भी थी, दिनेश प्रताप सिंह भी थे, और एक खास शख्स थे मनोज पांडे, जो अभी अभी समाजवादी पार्टी से पाला बदलकर बीजेपी के साथ है, और कल बाकायदा उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। उन दोनों सभाओं में क्या हुआ वो भी सुनिए। और ये कि आज आखिरी दिन प्रियंका गांधी का रोड शो है अमेठी में, और आखिरी दिन अमित शाह का रोड शो है अमेठी में। क्यों, आप समझ सकते हैं। तो कल क्या हुआ, सोनिया गांधी ने रायबरेली में मंच से राहुल गांधी के लिए भावुक अपील की। सोनिया गांधी ने कहा कि 30 साल मैंने आपकी सेवा की है, अब मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। मैं चाहता हूं सोनिया गांधी का वो बयान सुने, और सिलसिलेवार ढंग से आज मैं अमित शाह के भी बयान सुनाऊंगा, कुछ और बयान, और साथ में कि कैसे दोनों तरफ से कैसे पेशबंदी की गई है अमेठी और रायबरेली को लेकर, और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी, योगी और बीजेपी नेताओं की तरफ से कैसे कोर इशू को छोड़कर
विकास मैनिफेस्टो, अपने मैनिफेस्टो, अपनी गारंटियां, उससे ज़्यादा किस मुद्दे पर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। आज अमर उजाला की हेडलाइन क्या है? कांग्रेस आई तो मंदिर पर चलवा देगी बुलडोजर, ये बाराबंकी में प्रधानमंत्री कहते हैं। किसी को भी समझ में आएगा, किसी मूर्ख को भी, कि मंदिर पर बुलडोजर अब पृथ्वी की कोई ताकत नहीं चला सकती, चलाने की सोच नहीं सकती, नामुमकिन है, अकल्पनीय है, हो नहीं सकता। लेकिन यही प्रधानमंत्री कहने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है शायद उनकी गारंटियों का असर नहीं हो रहा, तो इसलिए राम मंदिर तो बन गया, तो बनाने के नाम पर तो वोट मांग नहीं सकते, तो अब ये कहेंगे राम मंदिर गिरा देंगे, राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। कह रहे हैं प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये बदलवा देंगे, राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। ये सब इस दौर में, तीसरे दौर के बाद, भाषणों के केंद्र में है। वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब आपकी भावनाओं से, हिंदुओं की भावनाओं पर यह कहीं जख्म की तरह चुभोना है कि मंदिर को बुलडोजर से गिराया जा सकता है। जरा सोचिएगा, ये मुमकिन है क्या? ये पृथ्वी लोक पर किसी की सत्ता आ जाए, भारत में किसी की सत्ता आ जाए, ये मुमकिन है क्या? नामुमकिन है। लेकिन ये सब हो रहा है। लौटते हैं सोनिया गांधी को सभा में। सोनिया गांधी ने जो कहा राहुल गांधी के लिए, मैं चाहता हूं सुनिए, लेकिन क्या इसका असर होगा और कितना असर होगा? क्योंकि सोनिया गांधी पिछली बार 1,67,000 वोट जीती रही थी उसी दिनेश प्रताप सिंह से, जो दिनेश प्रताप सिंह उनके सामने, राहुल गांधी के सामने खड़े हैं। और वो दिनेश प्रताप सिंह कभी कांग्रेसी थे, 2018 के बाद आए। लेकिन सोनिया गांधी की जीत का फासला 2004 के बाद से लगातार घटता रहा। तो क्या वो फासला राहुल गांधी को पाट कर बड़ी मार्जिन से जीतेंगे, या दिनेश प्रताप सिंह कोई चमत्कार कर सकते हैं? पहले सोनिया गांधी को सुनिए, उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से बताऊंगा कि चूंकि रायबरेली अमेठी में जो मैंने देखा उसका मतलब क्या। सुनिए। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। तो ये सोनिया गांधी की भावुक अपील उस मंच से, रायबरेली के उस मंच से, जहां हजारों लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता समर्थक थे, उस मंच पर अखिलेश यादव ने बहुत कुछ कहा। ये बीजेपी के लोग बड़े घबराए हुए हैं, और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, दिल्ली वालों ने जब से सुना कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खासम खास लोगों को एक के बाद एक
विदेश भेजने का काम किया था। बताओ, उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट 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 विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? और उससे पहले अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब अमेठी में थे, नंदमहर शायद थी जगह, नंदमहर, उस मंच पर किशोरी लाल भी थे। किशोरी लाल को लेकर तमाम बातें बीजेपी की तरफ से कही गई या बहुत सारे संशय आशंकाएं थी। हम लोगों को भी लग रहा था कि कहाँ राहुल गांधी, कहाँ प्रियंका गांधी, कहाँ किशोरी लाल, कोई चेहरा जिसको कोई जानता नहीं, जो बूथ मैनेजमेंट करते होंगे 4 दशक से, जैसा कि लोग कांग्रेस के लोग कहते हैं। और जो तथ्य भी है, राजीव गांधी उनको लेकर आया अमेठी, ये तथ्य है। 40 सालों से पर्दे के पीछे काम करते रहे, तथ्य है। लेकिन चेहरा नहीं है। क्या उस चेहरे पर अमेठी की जनता दांव खेलेगी? इसको समझने की कोशिश मैं भी कर रहा हूं और कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी ने मंच से किशोरी लाल से राजीव गांधी के रिश्ते बताए, ये बताया कि बहुत सारे वॉलंटियर्स राजीव गांधी जब अमेठी लेकर आए थे 1983-84 में, उसी वक्त किशोरी लाल आए थे। और ये कहकर राहुल गांधी ने किशोरी लाल को गले लगाया। क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। भाई और बहनों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, किशोरी लाल शर्मा जी, किशोरी जी यहां आइए। ये आपके लिए ये आपके लिए 40 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने, आप सुनिए, अच्छी तरह सुनिए, इनके साथ पापा ने, मेरे पिताजी ने 150 कोऑर्डिनेटर बनाए थे। सुनिए सुनिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। 100, क्योंकि मैं गहरी बात बोल रहा हूं आपसे। 150 राजीव गांधी जी ने कोऑर्डिनेटर बनाए थे, ठीक है? उसमें किशोरी लाल शर्मा जी थे और उसमें 150 और अलग अलग लोग थे। किशोरी जी अमेठी में काम किए, आपके लिए काम किए, मगर अगर आप उन बाकी कोऑर्डिनेटर्स को देखो तो कोई पीसीसी प्रेसिडेंट बना, कोई मंत्री बना, कोई एमएलए बना, अलग 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 स्टेट्स में ये सारे के सारे लोग कहीं एमपी बने, कहीं एमएलए बने, कहीं पीसीसी प्रेसिडेंट बने, इन्होंने स्टेट चलाए। मगर किशोरी जी ने 40 साल अमेठी के जनता के लिए दिए हैं। इन्होंने आपके लिए सैक्रिफाइस किया है। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने अपना राजनीतिक करियर अमेठी के लिए सैक्रिफाइस किया है, अपना खून पसीना अमेठी को दिया है। तो ये तो हुआ अमेठी में। उसके बाद रायबरेली, बार बार मैं कहता हूं 2 सीटें जुड़वा सीटें अगल बगल में। अमेठी रायबरेली को गांधी नेहरू परिवार की एक तरह से वैसी मजबूत सीट मानी जाती रही, जिसके बारे में कहा जाता रहा कि सीट पर कोई भी खड़ा होगा गांधी नेहरू परिवार का हमेशा जीतेगा। लेकिन इस कहावत को और ये जो एक धारणा थी, उस धारणा को ध्वस्त किया स्मृति ईरानी ने 2019 में, जब अमेठी पर कब्जा किया। रायबरेली की बात करेंगे, 20 बार रायबरेली में जो लोकसभा चुनाव हुए, 17 बार कांग्रेस से जुड़े लोग या कांग्रेस के परिवार से, जो भी गांधी परिवार से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ही रायबरेली पर कब्जा किया। लेकिन इस बार रायबरेली में क्या होगा? और इस बीच खास बात यह हो रही है कि बीजेपी की ताकत इस बात में भी लगी है कि कैसे समाजवादी पार्टी का बड़ा तबका, समाजवादी पार्टी के नाराज कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के नाराज विधायक, समाजवादी पार्टी के बागी नेता कैसे बीजेपी के पाले में आए। शुरुआत हुई अमेठी से, क्रॉस वोटिंग हुई राज्यसभा चुनाव के वक्त। राकेश सिंह जो स्थानीय विधायक हैं, वो क्रॉस वोटिंग करके अपनी पार्टी के खिलाफ गए। राकेश सिंह पहले पर्दे के पीछे से मदद कर रहे थे, अब घोषित तौर पर बीजेपी के साथ है एक तरह से। दूसरी विधायक हैं यहाँ अमेठी से, गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति। गायत्री प्रजापति जेल में हैं, उन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं और वो आरोप बीजेपी के नेता ढोल नगाड़े के साथ, मुनादी के साथ लगाते रहे। दर्जनों नहीं, सैकड़ों बयान है बीजेपी के नेताओं के गायत्री प्रजापति के खिलाफ।
भ्रष्टाचारी कहते हुए, माइनिंग माफिया का सरगना कहते हुए गायत्री प्रजापति की पत्नी विधायक हैं अमेठी से समाजवादी पार्टी की, लेकिन उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव के वक्त गैर हाजिरी रही। वो गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति और उनके बच्चे, एक बेटा एक बेटी, अब बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं अमेठी इलाके में। मतलब अमेठी विधानसभा, जो अमेठी लोकसभा में 5 सीटें हैं, जिस पर 2 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी, दोनों समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के साथ। तो यह अमेठी की स्थिति है और इसका मतलब आप समझ सकते हैं, साम दाम दंड भेद कोई ऐसा तरीका नहीं, कोई ऐसा रास्ता बीजेपी ने नहीं छोड़ा। और सत्ता तो है ही, सत्ता है, सरकार है, सिस्टम है, पुलिस है, धनबल है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं टेम्पो से पैसे कांग्रेस को भेजे गए, बोरे में भेजे गए, लेकिन वो टेम्पो कहाँ है, कहाँ से चला, कौन से गोदाम से टेम्पो उठाया, किससे दोस्ती है टेम्पो वाले की, टेम्पो से जो पैसे अडानी अंबानी ने भेजे, वो अडानी अंबानी से किन के रिश्ते हैं, ये बार बार राहुल गांधी अपनी सभाओं में कहते हैं, आप बार बार सुन चुके हो। और कल क्या हुआ अमेठी में? अमेठी के अलावा रायबरेली में मनोज पांडे, जो ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अभी 5 दिन पहले अमित शाह, 5 या 6 दिन पहले अमित शाह जब रायबरेली आए थे, मनोज पांडे के घर गए थे खास तौर से। अब जरा सोचिए क्या हो रहा है, अमित शाह समाजवादी पार्टी के विधायक के घर जाते हैं क्योंकि वो बागी होकर बीजेपी के खेमे में आने का इशारा करते हैं, और एक नेता है, राज परिवार से जुड़े हैं, अमेठी का राजा उनके समर्थक उन्हें कहते हैं, संजय सिंह। जहां मैं हूं गौरीगंज में, अमेठी जिला के मुख्यालय में, यहां से चंद किलोमीटर दूर, और संजय सिंह 2022 में चुनाव लड़े बीजेपी के टिकट पर, हार गए। उनके समर्थकों को लगता है और खुद संजय सिंह को लगता है कि उनकी हार की वजह, हार के पीछे बीजेपी के लोग या स्मृति ईरानी या उनके लोग थे, ऐसा उनके लोगों का कहना है। 5 साल तक संजय सिंह से स्मृति ईरानी का कोई संवाद नहीं है, 5 साल में कोई मुलाकात नहीं है। और वो परिवार, ऐसा मुझे पुख्ता जानकारी है, वो परिवार, उनसे जुड़े लोग अमेठी में बीजेपी के खिलाफ अंदर खाने काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। लेकिन ये कितना नुकसान पहुंचाएंगे देखने की बात। अमित शाह अगर मनोज पांडे के घर जा सकते हैं, अमित शाह अगर मनोज पांडे को मंच पर बुला सकते हैं, लेकिन अमित शाह आज तक संजय सिंह को साथ लाने की कोशिश कर पाए क्या, कर रहे हैं क्या? और क्या वजह है कि स्मृति ईरानी के मंच पर, किसी भी मंच पर, चाहे नामांकन हो, चाहे रोड शो हो, चाहे किसी तरह की सभा हो, अमेठी राज घराने का वो परिवार, वो संजय सिंह, जो 4 दशकों से, बल्कि 4 दशक से ज़्यादा, 80 से देखें तो 44 सालों से, चाहे बीजेपी में रहे चाहे कांग्रेस में रहे, दल बदलते रहे अलग बात है, जनता दल में भी रहे, लड़े भी, हारे भी, जीते भी, बीजेपी के भी सांसद रहे। बड़ा दिलचस्प है कि संजय सिंह ने शुरुआत की संजय गांधी के साथ 80 में, 80 से 3 बार रहे कांग्रेस के विधायक। बाद में एक दौर आया जब वो बीजेपी के साथ आए, बीच में जनता दल से भी लड़े, जीते, और बीजेपी के साथ आए तो उन्होंने चुनाव लड़ा राजीव गांधी के खिलाफ भी, चुनाव लड़ा सोनिया गांधी के खिलाफ भी, दोनों बार हारे, लेकिन अब वो बीजेपी में। उस परिवार को मनाने की कोशिश, ऐसा कहा जाता है, किसी तरह से नहीं हुई। और संजय सिंह 45 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब किसी चुनाव के किसी तरह के केंद्र में संजय सिंह नहीं है, कहीं नहीं दिख रहे। बल्कि परसों तक शायद वो अमेठी में थे नहीं, कहाँ थे, इसलिए मैंने कल एक वीडियो किया था, लापता कहाँ है संजय सिंह। तो संजय सिंह फैक्टर क्या कुछ असर दिखाएगा, इसको भी समझने की बात। वापस लौटते हैं अमित शाह। अमित शाह के मंच पर कल स्मृति ईरानी थी, जो दिनेश प्रताप सिंह जो राहुल गांधी को चुनौती दे रहे हैं वहाँ से, अमेठी रायबरेली से, वो थे रायबरेली के मंच पर, और मनोज पांडे। और उसके बाद उसी मंच से अमित शाह ने कहा कि अगर आपने अमेठी और रायबरेली 400 पार बोलते, आपने अगर अमेठी और रायबरेली की सीट हमें दे दी, कमल खिला दिया, तो 400 पार तो ऐसे ही हो जाएगा। दिलचस्प बात है कि उस मंच पर मनोज पांडे थे। अमित शाह ने स्मृति ईरानी और दिनेश सिंह के साथ मनोज पांडे का जिक्र किया। रायबरेली में 5 सीटें हैं, 4 समाजवादी पार्टी का कब्जा है 4 पर, एक मनोज पांडे ऊंचाहार से जिनका जिक्र कर रहा हूँ, एक बीजेपी की विधायक है अदिति सिंह, लेकिन अदिति सिंह का जिक्र नहीं किया। उस मंच पर अदिति सिंह को भी हाथ उठाए होना चाहिए था, उन्हीं दोनों के, तीनों के साथ, हो सकता है कहीं हो, मुझे जानकारी नहीं, जिक्र नहीं किया। तो मतलब अमित शाह उनको अहमियत ज़्यादा दे रहे हैं जो समाजवादी पार्टी से उनके पाले में आ रहे हैं। लग रहा है ये तो अपने हैं, या जो अपने हैं नाराज़ हैं तो हैं, उनको लाओ जो समाजवादी पार्टी के पाले में है। और समाजवादी पार्टी का असर अमेठी और रायबरेली में विधानसभा चुनाव में हमेशा देखा गया। इसलिए रायबरेली की 5 में 4 सीटें सपा के पास हैं, अमेठी में 5 में 2 सीटें सपा के पास हैं, अब नहीं है, अब वो बीजेपी के साथ। तो ये सारी कहानियाँ कल की है। अब आज जो मैंने बताया, रोड शो, शक्ति प्रदर्शन का आखिरी वक्त। एक फैक्टर और है,
जो ताकत झोंकने की है। किशोरी लाल के पक्ष में जब रिकॉर्डिंग करो, किशोरी लाल को जिताने के लिए या किशोरी लाल के पक्ष में प्रचार करने के लिए बहुत सारे नेता कांग्रेस के अलग अलग जगहों से आए, जैसे बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, जैसे स्मृति ईरानी को जिताने के लिए यहाँ संजीव बालियान बैठे हैं, बहुत सारे और बीजेपी के विधायक, नेता, कार्यकर्ता दूसरे ज़िलों से आकर वो भी यहाँ बैठे हैं। वैसे ही किशोरी लाल के पक्ष में यहाँ पेशबंदी के लिए अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री रहे शख्स, हालांकि राजस्थान में सरकार उनकी नहीं बन पाई, हार गए, लेकिन यहाँ लगातार मुझे लगता है 6 तारीख को आया, आज 18 है, तो 12 दिन से अशोक गहलोत यहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर डेरा डाले बैठे हैं। आज शाम प्रचार 5 बजे खत्म होगा, जाहिर है उनकी भी रवानगी हो जाएगी, या हो सकता है मैं वीडियो मेरा देखें तब तक उनकी रवानगी हो जाए। लेकिन अशोक गहलोत अकेले नहीं, उनके साथ राजस्थान की बहुत बड़ी टीम है, राजस्थान के बहुत सारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जोधपुर से सांसद का चुनाव लड़ रहे करण सिंह समथिंग है, नाम अचानक भूल गया अभी, वो हैं जो मेरे होटल में मिले, और बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, राजस्थान नंबर की गाड़ियां घूमती हुई दिखी। इसका मतलब अशोक गहलोत ने अपने हिसाब से अपना एक सिस्टम यहाँ सेट किया ताकि चुनाव प्रचार मजबूती से, या जहाँ भी बूथ मैनेजमेंट करना है या कार्यकर्ताओं से बात करनी है, अशोक गहलोत कर सके। अशोक गहलोत की कहानी मैंने परसों अपने वीडियो में आपको बताई थी, जब मैंने उनसे बात की थी कि 43 साल 43 साल बाद अशोक गहलोत यहाँ आए हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है, अशोक गहलोत आए। इसके पहले अशोक गहलोत आए थे राजीव गांधी को चुनाव लड़वाने 19। तो ये तो अशोक गहलोत की ताकत है अपने हिसाब से। अब इसी से समझिए, जो अशोक गहलोत यहाँ अगर 13 दिनों से इतने बड़े नेता होकर केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर जमे रहे, तो अमेठी कितना अहम है कांग्रेस के लिए। भले ये कहना कि राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले किशोरी लाल के चुनाव में इतनी ताकत अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस झोंक रही है तो कोई वजह है। प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में लगातार मोर्चा संभाले रखा 6 तारीख के बाद से, 6 मई के बाद से। नामांकन के दिन जब प्रियंका गांधी आई थी 3 तारीख को, तभी उन्होंने कहा था कि मैं 6 के बाद से लगातार रहूंगी, और वही हुआ। हर रोज नुक्कड़ सभाएं, कमोवेश 12 से 14 नुक्कड़ सभाएं प्रियंका गांधी ने की। कल भी उनकी सभा थी, परसों भी सभा थी, कुछ सभाओं को मैंने भी देखा, आज भी रोड शो और कुछ सभाएं हैं किशोरी लाल की, लेकिन रोड शो प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं सुबह 11 बजे से लेकर रात तक करती रही। एक रात ऐसा भी हुआ, परमिशन जिस वक्त तक था उससे विलम्ब हुई उनकी सभा में, तो माइक की अनुमति नहीं मिली, तो बिना माइक के भी प्रियंका गांधी ने एक जगह भाषण दिया, एक जगह लाइट नहीं थी तो टॉर्च या जो मोबाइल की रोशनी में भाषण दिया। लेकिन नुक्कड़ प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में दर्जनों सभाएं प्रियंका गांधी ने की। इसका मतलब प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली के चुनाव को अपने कंधे पर लेकर लड़ाने का फैसला किया और मोर्चाबंदी किया। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी, और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी, और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं। ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी प्रियंका गांधी 99 में जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ी थी अमेठी से, संजय सिंह उनके खिलाफ थे, तब भी प्रियंका गांधी पहली बार आई थी अमेठी, और उस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, और उसके बाद बार बार किया, रायबरेली और अमेठी दोनों जगह। इस बार भी प्रियंका गांधी की भूमिका बहुत अहम है, दोनों जगह उनकी सभाएं, रोड शो, भीड़, और उसके बाद प्रियंका का एक पर्सनल कनेक्ट। लेकिन रायबरेली में एक और शख्स जमे कांग्रेस की तरफ से, भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हुए। अब ये देखिए लस्सी आ गई बीच में, अब लस्सी के बाद आदमी बात कैसे करेगा। और मैं पहले भी बोलता हूँ किट्टू जी की लस्सी है, पीने वाली लस्सी नहीं होती, खाने वाली लस्सी होती है। चलिए बहुत शुक्रिया किट्टू जी, इसको मैं बाद में इसको देखता हूँ, पहले बीच में लस्सी अगर खाने लगा तो बोल नहीं पाऊँगा। तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में के मुख्यमंत्री रहे, वो रायबरेली में टिके। 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री, इससे आप अहमियत समझ सकते हैं। भूपेश बघेल अगर हैं, उनके साथ भी छत्तीसगढ़ के कुछ लोग होंगे, कांग्रेस के तमाम नेता अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। लेकिन अमित शाह का मैनेजमेंट, अमित शाह की स्ट्रेटजी रायबरेली और अमेठी को लेकर बहुत अहम है। उसी स्ट्रेटजी के तहत अमित शाह अपने भाषण में बार बार करें, रायबरेली में भी 5 दिन पहले भी उन्होंने यही बात कही थी
कि एक रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। कल उन्होंने उसमें अमेठी भी जोड़ दिया। मैं चाहता हूं वो हिस्सा भी सुनिए आप। भाइयों बहनों, अब हम लोग कहते हैं 400 पार 400 पार, मगर ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहां से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, रायबरेली और अमेठी में कमल खिलाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, खिलाओगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशी, आगे आ जाइए, स्मृतिबेन और दिनेश जी। स्मृतिबेन और दिनेश जी को जिताओगे क्या? आज मनोज पांडे जी हमारे साथ आए। मनोज जी आगे आइए। मनोज जी ने सनातन का साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये तो अमित शाह हुए। योगी आदित्यनाथ की सभाएं अमेठी के आसपास और अमेठी लोकसभा क्षेत्र में मेरे ख्याल से 2 हो चुकी, शायद ज़्यादा हुई होगी तो मुझे पता नहीं। 2 तो अभी 1 हफ्ते के भीतर हुई, बल्कि 48 घंटे के भीतर 2 बार अलग अलग जगह योगी आदित्यनाथ आए। लेकिन 14 में भी स्मृति ईरानी लड़ी थी और मोदी और बीजेपी ने तब भी ताकत झोंकी थी स्मृति ईरानी के पीछे। लेकिन इस बार खास तौर से जब किशोरी लाल को चुनाव मैदान में उतार दिया कांग्रेस ने, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक दिक्कत तो है। राहुल गांधी होते तो अब लगातार हमलावर होते। राहुल गांधी होते तो स्मृति ईरानी हर रोज राहुल गांधी का नाम लेती, कुछ से कुछ कहती। शहजादे तो कहती हैं, तमाम तरह के बयान, बिलो द बेल्ट हिट करना और राहुल गांधी को ही निशाना बनाना। हर नुक्कड़ सभा में, हर रोड शो में, हर बयान में, हर इंटरव्यू में सिर्फ राहुल गांधी पर निशाना साधती स्मृति ईरानी। लेकिन राहुल गांधी है नहीं, आ गए किशोरी लाल। अब किशोरी लाल पर वैसे टारगेट करें, वैसे बयान दें, किशोरी लाल पर हमलावर हो, तो स्मृति ईरानी को लगेगा मेरा कद तो छोटा हो गया, क्योंकि किशोरी लाल तो गांधी परिवार से जुड़े एक कार्यकर्ता है, खुद को सेवक बताते हैं। तो स्टेचर स्मृति ईरानी को लगता है हम इतना नीचे उतर कर कैसे हमला करें। लेकिन क्या किशोरी लाल, जिन्हें तमाम लोग यही मानते हैं कि गांधी परिवार के सेवक की भूमिका में, कार्यकर्ता की भूमिका में, वफादार की भूमिका में, पर्दे के पीछे रहकर चुनाव लड़ाने वाले की भूमिका में 40 साल से रहे, क्या स्मृति ईरानी को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में आ गए? 3 तारीख को नामांकन के बाद 2 दिन की स्थिति और अब जब आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, आज की स्थिति में बहुत फ़र्क है। बहुत सारे लोग यहाँ हैं, मैं अभी माइक नहीं खोल रहा हूँ। बहुत फ़र्क है, क्योंकि इस 12-13 दिनों में चुनाव प्रचार से, कांग्रेस के चुनाव प्रचार से और जो भी पर्दे के पीछे हो रहा होगा, लोगों की नाराज़गी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, वादा खिलाफी को लेकर, उम्मीदों को लेकर, जो स्मृति ईरानी से उम्मीद जगी होगी 2019 में, जो बड़ी बड़ी बातें की गई होगी, जिसमें गली मोहल्ले चौक चौराहे हर जगह 13 रुपये चीनी की बात लोग करने लगते हैं। स्मृति ईरानी का एक चर्चित वीडियो यहाँ वायरल हुआ था, होता रहता है। जब उन्होंने पिछली बार कहा था कि 6 मई को बटन दबाओ, तारीख याद हो गया कि 6 मई को यहाँ चुनाव हुआ था, क्योंकि वीडियो इतनी बार लोगों ने सुनाया। 6 मई को बटन दबाओ, 13 रुपये किलो चीनी पाओ, ये मोदी का वादा है, ये स्मृति ईरानी कह गई। तो उस 13 मई से आज हो गए 5 साल कुछ दिन, 5 साल 5 दिन। वो 13 रुपये की चीनी भी लोग खोज रहे हैं और स्मृति ईरानी का वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें उम्मीद जगाती है लोगों में, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसा कहने वाले मुझे मिले अमेठी के अलग अलग इलाकों में कि हमने राहुल गांधी को पहले वोट दिया, 2 बार दिया या 3 बार दिया, लेकिन हमें लगा कि राहुल गांधी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो मानते हैं कि हम आए चाहे नहीं, वोट तो दे ही देंगे, हाथ हिला के चले जाएंगे नामांकन के बाद, इसलिए वोट दे ही देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग नाराज़ मिले कि हमने इसलिए एक बार लगा कि पलट के देखना चाहिए। ये समझते हैं कि नहीं आएंगे तो भी हम वोट देंगे, इसलिए हमने पलट दिया। लेकिन अब लगता है कि उस पलटने का हमें फ़ायदा नहीं मिला, या जो सोचकर हमने पलटा वो नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं लगता है हमसे गलती हो गई, हमने एक बार सजा दे दी। ऐसा कहने वाले लोग गांव देहात में मिलते हैं। उनकी तादाद कितनी है, वो वोटों को कितना प्रभावित करेंगे, मतलब नतीजों को कितना प्रभावित करेंगे, ये भी कैलकुलेशन 4 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ऐसा कहने वाले हर समाज के लोग हर जगह मुझे मिले, गाँव में, शहर के मतलब छोटा शहर क्या, छोटा सा इलाका है, कस्बा ही बड़ा कस्बा मान सकते हैं, तहसील है, तो चौक चौराहों पर लोग मिले। अब 5 साल में स्मृति ईरानी ने जो किया वो अपनी सभाओं में गिनाती हैं। उसमें एक कोई फ्लाईओवर का जिक्र है, अस्पताल का जिक्र है, कुछ और जिक्र है, लेकिन सबसे अधिक जिक्र स्मृति ईरानी करती हैं कुछ सड़कों का। सबसे अधिक बात करती हैं स्मृति ईरानी उन केंद्रीय योजनाओं का जो योजनाएं अमेठी रायबरेली के अलावा देश के हर राज्य में लागू हैं, चाहे अनाज हो, चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। उसके आंकड़े स्मृति ईरानी हर
नुक्कड़ सभा में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस से बात करने में या इंटरव्यू में स्मृति ईरानी देती हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये तो अमेठी ही क्या, ये तो बाराबंकी में भी होगा, ये तमिलनाडु में भी होगा, वो बिहार में भी होगा, ये बंगाल में भी होगा, ये छत्तीसगढ़ में भी होगा, ये हिमाचल में भी होगा। जहाँ नहीं सरकार है बीजेपी की वहाँ भी केंद्र की योजनाओं के तहत जब मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ को अनाज दे रहे हैं, तो अनाज तो 80 करोड़ को मिल रहा है, सिर्फ अमेठी रायबरेली मिल नहीं रहा है। अगर आयुष्मान भारत योजना है तो पूरे देश में है, सिर्फ अमेठी में अलग से स्पेशल तो है नहीं। अगर शौचालय योजना है पूरे देश में है, सिर्फ अलग से है नहीं स्पेशल। तो अमेठी के लोग करें हमें स्पेशल क्या मिला 5 साल में, इसके अलावा ये तो सबको मिल रहा है, पड़ोसी राज्य में जिले में भी मिल रहा है, जहाँ से अगर कोई राज्य में कांग्रेस सरकार है वहाँ भी मिल। ये सारे सवाल हैं। अब अमेठी में भाषण देते वक्त स्मृति ईरानी, जो मैंने हाल के दिनों में देखा है, वो भी बार बार राम का जिक्र करती है। यहाँ पोस्टर कुछ लगे दिखे, जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे। यही पोस्टर दिखे जब नामांकन स्मृति ईरानी ने किया, भाषण में वो यही बात कहती हैं। हिंट मिला, इशारा मिला मोदी जी से, स्मृति ईरानी यही कहती हैं, वो आ जाएंगे तो राम मंदिर पर ताला लगवा देंगे, वो आ जाएंगे तो आपके जो गाँव में वो मंदिर है वो मंदिर को बदल देंगे, मंदिर हटा देंगे। इस तरह की बातें स्मृति ईरानी करे, कोई भी आदमी समझेगा कि मंदिर आज भी है गांव में जहां है। किसी भी गांव में कस्बे में चले जाइए, अपने अपने ढंग से उस गांव की क्षमता या उस गांव की श्रद्धा या उस गांव का जो भी माहौल है उसके हिसाब से मंदिर है, बड़ा है छोटा है अपना हिसाब से। लेकिन ये कहना बार बार कि ये मंदिर हट जाएगा, मंदिर हटा देंगे, अब तो प्रधानमंत्री करे बुलडोजर ही चला देंगे, तो ये सारी कोशिशें हो रही है। क्योंकि आखिरी दौर में आपको पता होगा कि ये चुनाव कहाँ से शुरू होकर कहाँ आया। बार बार मैं अपने वीडियो में कह चुका हूँ, दूसरे दौर बांसवाड़ा से कैसे मुसलमान घुसपैठिए वो सब आया, और बाद में मंगलसूत्र छीन लेंगे, और 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लेंगे। पता नहीं यहाँ जो जितने लोग खड़े हैं इनमें किन के पास 2 भैंस है और किन की 1 भैंस को कौन छीन कर खोल कर ले जाएगा पता नहीं। लेकिन ये सब भी भाषणों में आया है और ये हर जगह हो रहा है। हम वापस लौटते हैं यहीं अमेठी और रायबरेली। चूँकि ये 2 सीटें अहम हैं इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा रहा। अब सारे फैक्टर मैंने आपको बता दिए अमेठी रायबरेली के। अब आज चुनाव प्रचार खत्म भी हो गया, सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने जो बाहर के लोग हैं प्रचार करने आए अपने अपने इलाके में लौटेंगे या किसी दूसरे इलाके में जाएंगे। अब सब कुछ जनता जनार्दन के पाले में है कि जनता क्या सोचती है। अमेठी की जनता 2 दिन बाद जब वोट करेगी तो अमेठी की जनता क्या सोचकर वोट करेगी, उनके लिए क्या मुद्दे होंगे, और जो मुद्दे गिनाए जा रहे हैं, जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, वो मुद्दे उनके वोट को कितने प्रभावित करेंगे। और अगर ये मंदिर पर ताला लगा देंगे, मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, या जो भी बातें कही जा रही है, या अगर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेठी में किशोरी लाल हमारे परिवार के हैं और हमने इतना काम किया उतना काम किया, इनको भी जिताओ, तो क्या जनता किशोरी लाल को उस तरह से देखती है, इसको भी समझेंगे। वीडियो ये मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ अपनी राय। अब ज़रा ये अचानक लोग आ गए, अब इनमें से किसी को हमने नहीं बुलाया। ये अचानक वीडियो जब मैंने शुरू किया तो सिर्फ मैं था और पीछे किट्टू चाय वाले कुछ पकौड़े बना रहे थे। जब वीडियो अभी ख़त्म कर रहा हूँ ये वाली बात, लगभग 28-30 मिनट बाद, तब तक ये 20 लोग आ गए। तो ये 20 लोगों से कैंडिड बात करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से लेकर अमेठी से रायबरेली तक जाऊँगा। सड़क के किनारे जो लोग मिलेंगे उनसे बात करता हुआ जाऊँगा। आप लोग जो मैं ऐसे अचानक इधर से शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अशोक कुमार मिश्रा है। अशोक कुमार मिश्रा जी, अब तो चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है रायबरेली, परसों वोटिंग है। रायबरेली अमेठी बोल रहा हूँ। हाँ। तो इस बार क्या सोच रहे हो आप अमेठी से? अमेठी से क्या सोच रहे हैं? अमेठी का तो सब आप जान ही रहे हैं। हम नहीं जान रहे, क्योंकि आप अमेठी और रायबरेली देख रहे हैं। क्या करते हो आप? हम प्राइवेट जॉब करते हैं। क्या सोच रहे हो अमेठी से? तो अमेठी के बारे में यही सोच रहे हैं कि जहाँ हमको सब कुछ मिला है, एक ऐसा HAL, BHEL, गैस प्लांट और बहुत सारे बड़े बड़े हमको वो मिले हैं जहाँ की गैस हर जगह ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे यहाँ ख़त्म हो जाए। हमारे यहाँ जो कुछ अस्त्र शस्त्र बन रहा है HAL में, आप वो भी देख रहे हो। हवाई जहाज़ का वो विशेष केंद्र रहा है। BHEL को आप देख रहे हैं, विद्युत हैवी। तो क्या करोगे इस बार आप? तो इस बार जो है उन्हीं का सब कुछ रहना चाहिए, रहना है। राहुल गांधी के नाम पर जो हनुमान बन के आए हैं, हाँ। उनके परिवार से बहुत दिनों से जुड़े हैं। मनोज मट्टू हैं, ये हैं, किशोरी शर्मा हैं, सफाया जी हैं, और सब लोग रहे हैं। चलिए ठीक है। और ये भी एक ब्राह्मण फैक्टर भी है, उसमें मैं कास्ट फैक्टर बताना भूल गया। यहाँ ब्राह्मण वोट बहुत फैसला करता है, मतलब
वो एक फैक्टर है। उसको किशोरी लाल शर्मा को चुनाव में आगे करके उनके कांग्रेस के समर्थक उनको एक ब्राह्मण नेता की तरह भी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ब्राह्मण वोट ज़्यादातर बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन यहाँ टूट है क्या, वो भी बात है। क्या नाम है आपका? श्याम प्रकाश मौर्य। मौर्य साहब, तो यहाँ से अमेठी से इस बार किसको जिता के भेजना? सर मैं आपके माइक द्वारा बता नहीं सकता कौन जीतेगा कौन हारेगा। नहीं, ये जीतना हारना पूछ ही नहीं रहा हो तो 4 जून को पता चलेगा। आप किसको जिता के भेजना चाहते सर मैं ये चीज़ नहीं बता नहीं पाऊंगा बता आपको। पाओगे? सरकारी नौकरी करते हो? नहीं सरकारी नौकरी में ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ। थोड़ा डर भी है क्या? डर नहीं है, बस कुछ बातें हैं, कन्फ्यूजन है, बस बोल नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं। आपका नाम? आप इधर आओ, इधर आओ। क्या करते हो राजेश? जी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हो, तो इस बार यहाँ से किसको आप लोग चाहते हो राजेश जिता के भेजना? राहुल गांधी को। क्यों? क्योंकि इच्छा है। नहीं क्यों इच्छा है तो समझाओ ना। राहुल गांधी तो यहाँ लड़ भी नहीं रहे, तो किशोरी लाल लड़ रहे हैं यहाँ से। अब देखना चाहिए जी, बाकी तो सब लोग अब की चल रही है लहर की, लहर चल रही है सब लोग की, कि बाकी इच्छा है सब लोग को देने की। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा लालमन। लालमन। लालमन, बहुत अच्छा नाम है। हाँ तो लालमन साहब, तो इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आओ, जाम लग रहा है उधर। हाँ जाम आ जाओ। तो लालमन साहब, इस बार यहाँ से अमेठी से आप लोग किसको जिता के दिल्ली भेजना चाहते हो? आपकी अब हम बता नहीं सके भाई, बता नहीं सकते? अब नहीं, तो पिछली बार किसको भेजा था? हमें याद नहीं, इतना याद नहीं, इतना चलो, याद कोई बात नहीं। इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ। कुछ लोग हैं इधर कैमरा घुमाओ थोड़ा पीछे। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। आपसे बात करते। क्या नाम है आपका? सहीक है सहीक। सहीक। हाँ तो अमेठी से मेरा सीधा सवाल है, अमेठी से इस बार किसको जिता के भेजना चाहते हो? वही कांग्रेस का। कांग्रेस का। कौन है कांग्रेस से? राहुल। राहुल यहाँ कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं अमेठी से? यहाँ तो किशोरी लाल चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं पता है? हमका आप पता अमेठी के रहने वाले? नहीं, हम जायज तरफ के हैं? जायज तरफ। लोकसभा तो अमेठी है ना? हाँ। तो आपको पता ही नहीं कौन चुनाव लड़ रहा है? पता नहीं, हम जायज के रहने वाले। जायज लोकसभा में तो अमेठी में ही पड़ता है। हाँ। तो आपको पता नहीं है कौन चुनाव लड़ रहा है? नहीं, तब हमका क्या है? पता नहीं। क्या करते हो आप? हमने खेती बाड़ी की। अरे इतना गुटखा मत खाओ, सारा दांत हिल गया है, 2 ही 3 बचा हुआ है, बाकी सब लाल है। बात सही है, सही है, बंद कर दूंगा। बंद कैसे करेंगे आप? अब नहीं खाऊंगा। अब जल्दी बंद करिए, एकदम पूरा एकदम। हाँ एकदम बंद खत्म हो गया? बस खत्म, निकल जाएगा अभी? अभी निकल। कितनी उम्र है? बस 40। 40 में सारे दांत झड़ गए? चलो, आपका नाम? नहीं, आपसे पहले आप दुकान पे मिलो, जो पहले मिला उनसे नहीं। आप दुकान पे ही रहते हो क्या? नहीं, चलो इधर आओ। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश, क्या करते हो रमेश साहब? सर जॉब करते हैं, छोटी मोटी जॉब करते हैं। क्या जॉब? स्टोर पे करते हैं सर। स्टोर पर रहते हैं, स्टोर पर। अच्छा, तो इस बार किसको यहाँ से आप लोग जिता के भेजना चाहते हैं? कांग्रेस है सर। क्यों? सर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग 5,000 नौकरी कर रहे हैं, 5,000 में कुछ होने वाला थोड़ी है। क्या नाम है आपका भाई? आगे आइए जरा। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान खान। किसको जिता के भेजना चाह रहे हो? जी राहुल गांधी। राहुल गांधी लड़ कहाँ रहे हैं यहाँ से? यहाँ पे किशोरी लाल शर्मा जी हैं और राहुल गांधी के इस पे लड़ा जा रहा है सर। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सरोज। सरोज साहब, किसको यहाँ से जिता के भेजना चाह रहे हैं? किशोरी लाल शर्मा को। क्यों? अच्छा काम करेंगे, विकास भी करेंगे। वो कहाँ अभी तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो अच्छा काम कहाँ भी है? अभी जीतेंगे तो करेंगे ना, बिना जीते तो कोई नहीं करेगा। चलिए, बहरहाल अब कुछ लोग हट भी गए और मुझे लग रहा है कुछ लोग दिख रहे हैं जो पहले भी एक बार मैंने वीडियो किया था, उसमें भी 2-3 लोग हैं। तो इसलिए खैर इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ से अमेठी से रायबरेली की तरफ, और अब पूरे वीडियो में लगातार मैं कोशिश करूँगा जो सड़क के किनारे, गांव के किनारे ठीहे पर मिले उनसे कैंडिड ऐसे नेचुरल बात कर सकूँ। और लस्सी, अब ये मुझे लस्सी खानी होगी, तो नमस्कार करते हैं। जय हिंद। यहाँ लस्सी लो, तुम लोग अपना लो। ये लोग को दो जो भी खाने का है।